Assalamualaikum and welcome to Amri's Learning. In this lecture I will tell you how to change the voice active into passive voice and passive into active voice. एक्टिव को पैसिव में और पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करने से पहले हमें इन दोनों के स्ट्रक्चर्स को देखना पड़ेगा कि जब हम एक्टिव वॉइस जो है वो किसी भी टेंस को, जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 होता है लेवल 9 में कि आप जो है वो हमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जिसमें टेंसेस होते हैं और सिंपल सेंटेंसेस दिए जाते हैं जिनकी हमने इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी होती है। तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन स्ट्रक्चर्स को हम फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है टेंसेस में कि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए और कोई भी एटसेट्रा। ठीक है, अब इसी में जब हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो नेगेटिव का रूल ये है कि हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ करते हैं, देन वर्ब यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। अब हमारे पास डिफरेंट टेंसेस है, जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट की आगे कैटेगरीज हैं, इंडेफिनिट है, कॉन्टीन्यूज़ है, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूज़ है। इसी तरह पास्ट में इंडेफिनिट है, कॉन्टीन्यूज़ है, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूज़, इसी तरह फ्यूचर में है। लेकिन हमारे पास हर टेंस में जो है वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चेंज हो जाता है। कॉन्टीन्यूज़ में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी चाहिए, परफेक्ट में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, इंडेफिनेट में वर्ब फर्स्ट चाहिए। तो इसी तरह साथ साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, जैसे इज़ है, मार है, वाज वर है, हैज़ हैव हैड है, विल है, शेल है, विल हैव शेल है, विल बी और शेल बी है हमारे पास। तो ये हर टेंस में हमारे हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चेंज होते जाते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर यही होता है टेंसेस की पहचान के अकॉर्डिंग कि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, यानी कि हमें फ़ाइल चाहिए, फ़ाइल कहते हैं जो काम करने वाला पर्सन होता है। हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वर्ब हमारा एक्शन होता है, हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ लिया। देन हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट कहते हैं मफ़ऊल को जिसके ऊपर काम किया जाता है। इसी तरह अगर हम इनको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इंट्रोगेटिव का रूल ये है कि जैसे हमने कहा कि हमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में चला जाता है और देन वर्ब जो हमने यूज़ किया होता है और ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा और देन क्वेश्चन मार्क हम लगा देते हैं। अब हमारे पास इंट्रोगेटिव में भी दो कैटेगरीज होती हैं कि हेल्पिंग हमारे पास इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, या तो हम सिंपल जो है वो जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, शुरू में हमारे पास आ जाएगा क्या, तो वो हमारे पास जो है वो इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। लेकिन कुछ हमारे पास WH फैमिली से होते हैं जिसमें कब, कहाँ, कैसे, क्यों जैसे जो है वो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं और वो हमारा सवालिया फ़िक्रा होता है। तो उसके लिए हमारा रूल ये होता है कि हम हेल्पिंग वर्ब से पहले भी WH लगाते हैं, यानी कि हमारे पास अगर व्हाट यूज़ हो रहा है, वाई, हाउ, हुज़, हुम, व्हेन, वेयर, तो उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, देन सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स थे एक्टिव वॉइस के, यानी कि सिंपल टेंसेस जो हम करते हैं जिसमें हम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं। और इसके अलावा हमारे पास होते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमें एक एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, उस एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आते हैं, देन हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। मैंने अभी बात की कि एक्टिव वॉइस में हमने दो चीज़ें चेंज करनी होती हैं, एक हमारा वर्ब होता है और एक हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। लेकिन पैसिव में और कंसाइज हो जाता है हमारे पास, हमें एक चीज़ कंफर्म होती है कि इसमें कोई भी टेंस हम करें, चाहे वो हमारे पास इंडेफिनेट हो, कॉन्टीन्यूज़ हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टीन्यूज़ हो, वो प्रेजेंट की फॉर्म में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है हम थर्ड में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड फॉर्म है थर्ड में कन्वर्ट कर देंगे, और अगर हमारे पास थर्ड फॉर्म है तो हम उसी को यूज़ करेंगे। हमें सिर्फ एक चीज़ चेंज करना पड़ेगी, वो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। हर एक्टिव को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो उसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो चेंज हो जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है एज इट इज़, जैसे हमने एक्टिव वॉइस में किया, हमें पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होगी। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लेके आते हैं तो उससे पहले हम बाय लगाते हैं। ठीक है, और नेगेटिव का वही रूल, ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा, वर्ब की फॉर्म थर्ड आएगी, बाय और सब्जेक्ट आएगा। और इंट्रोगेटिव का भी वही रूल है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएंगे और ऑब्जेक्ट बाद में, मतलब कि ये दोनों चीज़ें जो है वो अपनी जगह चेंज कर लेंगी और वर्ब 3 आएगा, बाय आ जाएगा और सब्जेक्ट आएगा, देन क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और वही रूल जो हमने इंट्रोगेटिव का एक्टिव में किया कि अगर हमारा WH फैमिली से हेल्पिंग वर्ब बन रहा है, इंट्रोगेटिव बन रहा है, तो हम पहले WH फैमिली को यूज़ करेंगे, देन हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। हमारे पास WH फैमिली में हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन,
हु, हुज, हुम, हाउ एट्सेट्रा। यानी कि अगर हम इसको उर्दू में लिखें तो हमारे पास आ जाएगा क्या, कहाँ, क्यों, कब, कौन, किसका या किसको, देन हाउ कैसे। ठीक है, ये हमारे पास WH फैमिली है। अब हमने बात की कि हम जब एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हम सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लगाते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लगाते हैं, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को पहले लेके आएंगे और सब्जेक्ट को बाद में ले जाएंगे। अब हमारे पास है सब्जेक्टिव केस हमने किए हुए हैं। सब्जेक्टिव केस में हमारे पास जो प्रोनाउन यूज़ होते हैं वो है आई, ही, शी, इट, वी, दे, यू, या कोई भी नाउन यूज़ किया जा सकता है सब्जेक्टिव केस में। और ऑब्जेक्टिव केस में जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेके जाते हैं तो फिर हम आई को कन्वर्ट करेंगे बाय मी में, ही बाय हिम में, शी बाय हर में, इट बाय इट में, वी बाय अस में, दे बाय देम में, यू बाय यू में। नाउन आ जाएगा, कोई नेम आ जाएगा, अली, अहमद, तो वो नाउन में रहेगा। और अगर हमारे पास हु आ जाए, ठीक है, तो उसको हम बाय हूम में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारे पास जो है वो कन्वर्जन है कि जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेके आते हैं तो फिर हम सब्जेक्टिव की बजाय उसका ऑब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं प्रोनाउन में। जी, नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिव को पैसिव में और पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें किस तरह से हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे। पूरा एक्टिव और पैसिव को आपको समझ आ जाएंगे जस्ट अगर आप ये वाला एक स्लैब याद कर लें। हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। हर एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हमें जस्ट हेल्पिंग वर्ब चेंज करना पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब की चेंजेस इसके अकॉर्डिंग होंगी। आपको बहुत जो है वो फार्मूलाज याद करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने ये वाले स्लैब को अच्छे तरीके से फिंगर टिप्स पे ले आना है। जैसे कि मैंने सबसे ऊपर लिखे हुए हैं दोनों के स्ट्रक्चर, यानी कि एक्टिव वॉइस में हमें सब्जेक्ट चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। और पैसिव में हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वर्ब की भी कन्फ्यूजन ख़त्म, थर्ड फॉर्म चाहिए, बाय और सब्जेक्ट। और हमने भी बात की कि जब हम ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर लेके आएंगे तो हम उनके केसेस को चेंज कर देंगे, जैसे आई को मी में, ही को हिम में, शी को हर में। अब हमारे पास सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज़ करते हैं या तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद एस सिंगुलर, या नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हम डू डज यूज़ करते हैं। अगर आपके पास एक्टिव वॉइस में विदाउट हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ रही है या हेल्पिंग वर्ब डू डज यूज़ हो रहा है, डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो आपने इसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को इज एम आर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, डू डज ख़त्म हो जाएंगे, इसकी जगह हम यूज़ करेंगे इज एम आर। और अगर विदाउट हेल्पिंग वर्ब जस्ट फर्स्ट फॉर्म में है तो फर्स्ट फॉर्म को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और हेल्पिंग वर्ब लाजमी यूज़ करेंगे इज एम आर। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी पैसिव में हमेशा। नेक्स्ट हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट होता है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में या तो हमें सेकंड फॉर्म चाहिए, या अगर हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव कर रहे हैं तो हमें डिड और फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो अगर तो जस्ट सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें पता चलेगा ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो सेकंड फॉर्म को हम वाज वर्ब में कन्वर्ट करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, यानी कि वो सेकंड को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज और वर। लेकिन अगर नेगेटिव में डिड आ रहा है या इंट्रोगेटिव में डिड आ रहा है और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म है तो डिड को हम वाज वर्ब में कन्वर्ट कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब इसी तरह इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज़ में हम यूज़ करते हैं और कॉन्टीन्यूज़ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होता है। तो हम कॉन्टीन्यूज़ में आईएनजी तो लाजमी चाहिए और आईएनजी की रिक्वायरमेंट है कि ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है, जबकि पैसिव में हमें चाहिए वर्ब 3। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ हम बीइंग का इजाफा करेंगे, इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। ठीक है, इज एम आर को हम इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में कन्वर्ट करेंगे और फर्स्ट फॉर्म को हम थर्ड फॉर्म में लगाएंगे और ये वाला आईएनजी जो है वो ये बीइंग की फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह पास्ट कॉन्टीन्यूज़ में वाज वर और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी चाहिए, सेम एज इट इज़ वाज वर, वाज बीइंग, वर बीइंग में कन्वर्ट हो जाएंगे और फर्स्ट फॉर्म जो है वो थर्ड फॉर्म में आ जाएगी।
मैं अगेन बता रही हूँ कि अगर फर्स्ट फॉर्म डू डज है तो वो इज़ एम आर में कन्वर्ट होंगे, लेकिन अगर इज़ एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म आई एन जी है तो वो इज़ बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा विल और शैल। विल और शैल फ्यूचर इंडेफिनेट है, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और विल शैल के साथ हम बी का इजाफा करेंगे, विल बी एंड शैल बी। इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो विल नॉट बी, शैल नॉट बी, यानी कि अगर हेल्पिंग वर्ब 2 या 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो फर्स्ट वाले वर्ड के बाद नॉट लगाएंगे। अगर मैं इसको करूँगी तो वाज नॉट बीइंग, वर नॉट बीइंग, इज़ नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग, विल नॉट बी, शैल नॉट बी। और अगर हम इनका इंट्रोगेटिव करेंगे तो फर्स्ट वाला विल और शैल को हम पहले लेके आएंगे, देन ऑब्जेक्ट और फिर बी लगाएंगे या बीइंग लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हैज़ हैव को हम कन्वर्ट करेंगे हैज़ बीन, हैव बीन में, और वर्ब 3 है तो ये वर्ब चेंज नहीं होगा, थर्ड फॉर्म ही यूज़ होगी। और हैड के साथ हैड बीन आ जाएगा, वर्ब 3 ही रहेगा। और इसी तरह विल हैव, शैल हैव को हम विल हैव बीन, शैल, यानी कि हैज़, हैव, हैड वाले जितने भी हैं हम उनके साथ बीन का इजाफा करेंगे, बीन, नॉट बीइंग, इट्स बीन। विल, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड को हैड बीन में, और विल हैव, शैल हैव को विल हैव बीन और शैल हैव बीन में। इसके अलावा अगर हमारे पास कैन आ रहा है तो कैन बी में कन्वर्ट होकर वर्ब 3 आएगा, मस्ट आ रहा है तो मस्ट बी में, शुड आ रहा है तो शुड बी में। अब इसको हम कुछ एग्जांपल के साथ सोल्व करते हैं ताकि इस जो है वो हम पेपर में समटाइम इस तरह से होता है कि हमारे पास स्टेटमेंट ये नहीं होती कि हम चेंज इनटू एक्टिव वॉइस, स्टेटमेंट होती है चेंज द वॉइस, यानी कि अगर एक्टिव वॉइस है तो हम उनको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, और अगर पैसिव है तो उनको हम एक्टिव में चेंज करेंगे। टेबल यही है, आप चाहें तो आप पेपर में ये टेबल बना लें। तो आपके पास ये एक्टिव है, ये पैसिव है, दोनों के स्ट्रक्चर मौजूद हैं। अगर तो एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है तो इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, और अगर पैसिव को एक्टिव में चेंज करना है तो इस वाली वैल्यूज़ को, इस वाले स्ट्रक्चर्स और हेल्पिंग वर्ब को इस वाले हेल्पिंग वर्ब्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, इस जो है वो स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और इन हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करेंगे कि हमें ये वाले हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चाहिए। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, अब हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं। हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है, दे हैव बॉट अ हाउस। ये हमारे पास एक्टिव में है चूँकि हमारे पास सब्जेक्टिव केस यूज़ हुआ है। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, विदाउट ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस नहीं बनते। तो सबसे पहले जब हम पैसिव को कन्वर्ट, एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है जो सबसे पहले आ जाएगा, आ हाउस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हैव। तो यहाँ पर जो मेरे पास टेबल मौजूद है, इस टेबल के अकॉर्डिंग हम हैज़ और हैव को चेंज कर देते हैं हैज़ बीन और हैव बीन में। तो इसका मतलब ये है कि ये हैज़ या हैव। अब हमारे पास यहाँ पर दे के अकॉर्डिंग तो हैव यूज़ हुआ था, लेकिन यहाँ पे हाउस सिंगुलर है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर है तो हम हैज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, आ हाउस, हैज़ हैव को हम चेंज करते हैं हैज़ हैव बीन में। तो हैव बीन, हैज़ बीन, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव में भी हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी हैव बीन बॉट, फिर उसके बाद हमें चाहिए बाय, और दे को हम कन्वर्ट करते हैं देम में। ठीक है, नेक्स्ट है ही टुक अवे माई बुक्स। जी, ये हमारे पास सब्जेक्ट है। अब देखें, टुक जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म वर्ब की आ जाए, हमने यहाँ पे किया हुआ है कि अगर सेकंड फॉर्म आएगी तो हम उसको वाज और वर्ब में कन्वर्ट करेंगे और वर्ब 3 लगा देंगे। तो ये हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हम इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो टेकन आ जाएगा। और पैसिव में सेकंड फॉर्म के लिए हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब वाज एंड वर। तो यहाँ पे माई बुक्स ऑब्जेक्ट है, टुक अवे हमारे पास वर्ब है,
और ये हमारे पास सब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे माई बुक्स। बुक्स ज़्यादा है, प्लूरल है, तो इसके लिए हम वर यूज़ करेंगे। वर टेक की थर्ड फॉर्म हमारे पास होती है टेकन अवे बाय, ही को हम कन्वर्ट कर देते हैं हिम में। एक मैं आपको करवाऊंगी, नेक्स्ट हमारे पास है एक इंट्रोगेटिव जो WH फैमिली से होगा। वाई दे आर सेलिंग दिस हाउस। ठीक है, तो वाई WH फैमिली है। हमारे पास एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो, WH फैमिली हमेशा पहले आती है। उसके बाद ये हमारे पास सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING है, और ये ऑब्जेक्ट है। अब हमने बात की हुई है कि इज़ आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING अगर आ जाते हैं तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे इज़ बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग में। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास चूँकि ये इंट्रोगेटिव है और WH फैमिली से है तो WH फैमिली पहले आएगी। और इंट्रोगेटिव WH फैमिली का ये रूल है, चाहे इंट्रोगेटिव जो है वो एक्टिव में है या पैसिव में, WH फैमिली के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। तो यहाँ पे हम जब इज़ एम आर को चेंज करेंगे इज़ बीइंग और एम बीइंग में, तो हम ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास है दिस हाउस। हाउस सिंगुलर है तो इसके लिए हमें इज़ बीइंग चाहिए। तो मैंने अभी बात की थी कि अगर हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं जैसे इज़ एंड बीइंग, तो इज़ हम पहले लगाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम बीइंग लगाएंगे। बीइंग और सेल थर्ड फॉर्म हमारे पास आ जाएगी सोल्ड बाय देम। ठीक है, वाई इज़ दिस हाउस बीइंग सोल्ड बाय देम। एक लास्ट हमारे पास है, वी यूज मिल्क फॉर मेकिंग चीज़। वी यूज मिल्क फॉर मेकिंग चीज़। अब हमारे पास है सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हो रहा, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आ जाए विदाउट हेल्पिंग वर्ब, तो सबसे पहला रूल जो मैंने आपको बताया था कि हम फर्स्ट फॉर्म आ जाए या नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डू डज आ जाए तो हम इसको इज़ एम आर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसको हम इज़ एम आर में कन्वर्ट करेंगे और फर्स्ट फॉर्म की जगह हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, और ये हमारे पास सब जो है वो एटसेट्रा है। ठीक है, और ये हमेशा एंड पे आते, चाहे तो आप इसको सबसे पहले ले आएँ, सबसे एंड पे। हमने स्ट्रक्चर में इनको एंड पे लिखा हुआ है तो हम इसको एंड पे यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे मिल्क इज़ यूज्ड बाय अस फॉर मेकिंग चीज़। एक हम जो है वो WH फैमिली से करेंगे जिसमें हम हु यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हु इज़ सेलिंग दीज बुक्स। हमने बात की कि हु को हम कन्वर्ट करते हैं बाय होम में। एट द सेम टाइम हु हमारे पास WH भी है और इसके साथ हमारे पास ये सब्जेक्ट भी है। अब अगर हम इसको WH फैमिली के अकॉर्डिंग करेंगे तो WH फैमिली हमेशा सबसे पहले आती है। ठीक है, तो हम इसको बाय होम में कन्वर्ट कर देंगे। तो सब्जेक्ट जो है वो हम बाद में चला जाता है, आपकी मर्ज़ी है, आपने बाय होम को पहले लगाना है पहले लगा लें, बाद में लिखना है तो बाद में लिख लें। हम इसको पहले लिखेंगे बाय होम, हम WH फैमिली को फॉलो करेंगे। ठीक है, हु को बाय होम में कन्वर्ट किया और WH फैमिली के फ़ौरन बाद हमारे पास आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। तो इज़ बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग में कन्वर्ट होगा। बाय होम इज़ दीज बुक्स
सॉरी, अब चूंकि ये बुक्स हमारे पास प्लूरल है तो यहाँ पर हम आर लगाएंगे। बाय होम आर दीज बुक्स बीइंग सोल्ड। ठीक है, अब अगर हमारे पास पैसिव आ जाए तो पैसिव को हम एक्टिव में किस तरह से चेंज करेंगे? हमारे पास है पैसिव दिया हुआ है, हमने पैसिव को एक्टिव में चेंज करना है। नथिंग हैड बीन गेन्ड बाय देम। अब आपने यहाँ पे देखा अगर बाय आ रहा है और साथ हम सब ऑब्जेक्टिव केस यूज़ कर रहे हैं तो ये पैसिव है। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमें सब्जेक्ट चाहिए। देम का सब्जेक्टिव केस होता है दे, तो हम इसको दे में यूज़ करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हैड बीन हैड और थर्ड फॉर्म को हमने चेंज किया था हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। सो हम हैड बीन को कन्वर्ट कर देंगे सिंगल हैड में और वर्ब चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों में हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। और यहाँ पे हम रूल फॉलो कर लेंगे, स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे जो है वो एक्टिव वॉइस का। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी दे, उसके बाद हैड बीन को हम चेंज करेंगे हैड में, दे हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है सब हैड के साथ भी और हैड बीन के साथ भी। दे हैड गेन्ड नथिंग। ये हमारे पास आ जाएगा पैसिव इनटू एक्टिव। जी, तो ये हमारे पास थे एक्टिव पैसिव। पूरा एक्टिव और पैसिव इसी एक लेक्चर में जो है वो मर्ज किया हुआ है। आप लोग इस जो है वो यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है, उस टेबल को अगर आप फिंगर टिप्स पे ले आएंगे और स्ट्रक्चर्स को फॉलो करेंगे तो फिर एक्टिव और पैसिव आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। थैंक यू।